अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी और बंद पड़ी खदान थी। गांव वाले उसे काली खदान कहते थे। दिन में भी वहां जाने से लोग डरते थे और रात में कोई सोच भी नहीं सकता था। कहते थे जो भी उस खदान में गया वो कभी वापस नहीं आया। शुरुआत देवेंद्र 22 साल का एक लड़का शहर से अपने गांव लौटा था। उसे इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव पहुंचते ही उसका दोस्त राहुल बोला, देवेंद्र इस बार रात में कहीं बाहर मत जाना। देवेंद्र हंस पड़ा, क्यों, भूत पकड़ लेगा क्या? राहुल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मजाक मत कर, पिछले महीने सुरेश गया था खदान के पास, आज तक नहीं मिला। देवेंद्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाग गया होगा कहीं, तुम लोग बेकार में डरते हो। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात जाकर देख ले। देवेंद्र की आंखों में चुनौती चमक उठी। रात का फैसला उस रात 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, देवेंद्र अकेला टॉर्च लेकर खदान की तरफ निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसे रोकना चाह रहा हो। जैसे जैसे वो खदान के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। देवेंद्र ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, शायद जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। खदान का दरवाजा, खदान का मुंह बिल्कुल काला था, जैसे कोई अंधा कुआं। जैसे ही देवेंद्र अंदर कदम रखने लगा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर कुछ दिखा, लाल रंग से लिखा हुआ, मत आना, वापस जा। देवेंद्र थोड़ा रुका, फिर हंस पड़ा, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा, और वो अंदर चला गया। अंदर का डर अंदर जाते ही उसे अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में दीवारें गीली थीं और जमीन पर पुराने पैरों के निशान। अचानक थक थक थक, जैसे कोई पत्थर पर चल रहा हो। देवेंद्र ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज बंद हो गई। अब पूरा सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पहला सामना जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, एक औरत, लंबे काले बाल, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ, सफेद कपड़े जो मिट्टी से सने हुए थे। देवेंद्र की सांस रुक गई। कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। देवेंद्र जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागने की कोशिश, वो पूरी ताकत से बाहर की तरफ भाग रहा था, लेकिन जितना भागता उतना ही अंदर जाता जा रहा था। खदान जैसे खुद उसे निकल रही थी। पीछे से फिर वही आवाज, थक थक थक। अब वो और तेज थी, और अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम भी नहीं बचोगे। भयानक सच्चाई, देवेंद्र गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और रोशनी में उसने देखा, चारों तरफ कंकाल पड़े थे, कुछ पुराने, कुछ बिल्कुल नए, और उनमें से एक कंकाल के पास पड़ा था सुरेश का मोबाइल, जो अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में सुरेश था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, जो भी ये वीडियो देखे, खदान में मत आना, यहां कोई है। और अचानक वीडियो में उसके पीछे वही औरत दिखी, और फिर स्क्रीन ब्लैक। अंत नहीं, शुरुआत। देवेंद्र उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने देखा, वो औरत अब उसके सामने नहीं थी, बल्कि चारों तरफ, हर दीवार पर, हर कोने में सैकड़ों आंखें उसे घूर रही थीं। और फिर सभी आवाजें एक साथ, अब तो भी यही रहेगा। देवेंद्र की चीख पूरी खदान में गूंज गई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले खदान के पास पहुंचे, क्योंकि रात में उन्होंने चीख सुनी थी। उन्हें बाहर जमीन पर
सिर्फ एक चीज मिली, देवेंद्र की टॉर्च, जो अभी भी जल रही थी। लेकिन देवेंद्र कहीं नहीं था। पार्ट 1 खत्म, लेकिन कहानी नहीं। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, बहुत जल्द लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द आप तक वीडियो पहुंचेगी। तब तक के लिए अलविदा।